परिचय देता हूँ। मेरा नाम आशीष दुबे है और मैं सरसीमा ग्राम पंचायत तहसील बिलाईगढ़ जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय नगरदा में कार्यरत हूँ। आज ऑनर टॉक ने मुझे यहाँ पर अपने सहायक प्राध्यापक पद पर पहुँचने के अनुभव का आप लोगों के जो अनुभव है साझा करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है, तो इसके लिए मैं ऑनर टॉक मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मैंने महासमुंद जिले के प्राथमिक माध्यमिक स्कूल पेड़दा से आरंभ किया था। वहाँ मैंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पास की। उसके बाद जो है वहीं पास में एक बहुत चर्चित स्कूल रहा है उस समय का, जगदीशपुर स्कूल जेनसन मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल क्रिश्चियन स्कूल रहा है। वहाँ मैंने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। बहुत अच्छा माहौल वहाँ पर मुझे देखने को मिला जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उच्च अध्ययन के लिए मैंने रायपुर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ दुर्गा कॉलेज में मैंने बीकॉम के लिए एडमिशन लिया और दुर्गा कॉलेज में बहुत अच्छे अध्यापकों का बहुत अच्छे मित्रों का सहयोग रहा, जिसके सहायता से मैंने अच्छे अंकों से बीकॉम भी उत्तीर्ण किया। और इसके साथ ही जो है मैं फिर उसके लिए एमकॉम के लिए जो मैंने स्व अध्यायी तौर पर छात्र के तौर पर जो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी बीच मैंने कंप्यूटर क्लासेस भी ज्वाइन किए। मुझे जो है उसी समय अपने समय में ही कंप्यूटर की महत्व का ज्ञान हो गया था, तो मैंने कंप्यूटर भी उस समय जो है डिप्लोमा कोर्स कर लिया। और उसके बाद जो है कुछ वर्षों तक मैंने वहाँ पर लेखापाल का कार्य भी किया। विभिन्न सीए के अंडर में जो है मैंने कार्य किया, बैंकों से संबंधित कार्य। उसके बाद जो है वास्तव में मेरे कैरियर का जो प्रारंभ है वो महासमुंद के प्राइवेट कॉलेज रामचंडी कॉलेज से आरंभ होता है, जहाँ पर मैंने नया कॉलेज आरंभ हुआ और वहाँ सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के लिए वैकेंसी निकली। मैंने वहाँ पर जो है आवेदन किया और इंटरव्यू के पश्चात जो है मेरा वहाँ के लिए सिलेक्शन हो गया और बहुत अच्छा वहाँ भी कॉलेज का माहौल रहा। बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने की मिली। आगे हमारे चूँकि उस समय छत्तीसगढ़ नया बना हुआ था, तो वैसे तो उस समय रोजगार के अवसर बहुत कम उपलब्ध होते थे। अभी तो रोजगार के अवसर भी बहुतायत में उपलब्ध हो रहे हैं। उस समय तो सहायक प्राध्यापक पद क्या होता है, कैसे तैयारी करते हैं, और फिर नया नया राज्य बना था तो वैकेंसी भी उस समय नहीं निकली थी। फिर भी हम नेट सेट के लिए उसी समय से प्रयासरत रहे कि किसी प्रकार से नेट सेट कर लें। मैंने वहाँ लगभग 4 सालों तक अध्यापन किया और इस बीच में 1 वर्ष का गैप लेकर मैंने एमफिल डिग्री प्राप्त की। और एमफिल डिग्री प्राप्त करने के बाद जो है मैं वहाँ पर अध्यापन करते रहा। इसके बाद जो है चूँकि प्राइवेट कॉलेज था और मुझे स्थायित्व की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए मैंने बहुत सारे शासकीय विभागों में भी आवेदन करना शुरू कर दिया। अपनी जो योग्यता बीकॉम एमकॉम और पीजीडीसीए की रही थी, उस आधार पर मैंने उस समय आरंभ कर दिया। कार्य किया। उसमें से एक था मेरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। वहाँ भी मैंने परीक्षा दिलाई थी और वहाँ पर मैंने जो है 3रा रैंक हासिल किया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। और मुझको जो है हालांकि ये पद संविदा रहा, तो मैंने इसको जो है ज्वाइन किया। मुझे जगह मिली महासमुंद, वहाँ पर मैंने कलेक्ट्रेट के पास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रहा है। स्वास्थ्य विभाग में भी एक सहायक लेखाधिकारी के पद पर आवेदन दिया हुआ था, वो भी संविदा ही रहा। तो उसमें मैंने 3 वर्ष कार्य किए। मुझे उसके लिए पोस्टिंग मिली थी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर चांपा, और वहाँ भी मैंने अपने मेहनत लगन से जो है लगभग 9 लाख का कार्य जो है स्वास्थ्य विभाग का संभाल के रखा हुआ था। लेकिन चूँकि मैं 4-5 सालों तक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा, उच्च शिक्षा से सहायक प्राध्यापक के तौर पर, तो कुछ वर्षों तक शिक्षा विभाग से अलग होने के बाद मुझे प्रतीत हुआ कि नहीं, मेरे लिए मेरे शिक्षा का क्षेत्र ही उत्तम है। शिक्षक पद का दायित्व मैं अच्छे से संभाल सकता हूँ। मेरी जो योग्यता है, क्षमता है, उससे जो है न केवल मैं अपनी क्षमता को निखार सकता हूँ, अपना उपयोग कर सकता हूँ, बल्कि मैं समाज के लिए भी बहुत कुछ शिक्षक के तौर पर प्रयास कर सकता हूँ। इसलिए मैंने जो है उसके बाद शिक्षक पद के लिए भी आवेदन करना आरंभ कर दिया।
और मैंने कई जिलों में उस समय जो है व्याख्याता पंचायत के पद के लिए आवेदन किया और सबसे प्रथम मुझको मौका मिला कबीरधाम जिले में जाने का मौका मिला व्याख्याता पंचायत के पद के लिए और बहुत अच्छा माहौल रहा। हालांकि वो एक जंगल आदिवासी क्षेत्र था तो हमको एक परिवार जैसा माहौल लगा और वापस मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आने का मौका मिला। मैंने लगभग 2-3 साल वहाँ अध्यापन किया। उसके बाद स्थानांतरण के पश्चात जो है मैं खरसिया ट्रांसफ़र करके आ गया यहाँ पर बर्रा स्कूल करके। वहाँ मैंने लगभग 6 सालों तक जो है अध्यापन कार्य किया। लेकिन मेरे मन में चूँकि मैं सहायक प्राध्यापक पद पर कार्य कर रहा था तो हमेशा मेरे मन में ये लगन थी कि नहीं, मुझको जो है सहायक प्राध्यापक परीक्षा पास करनी है और मुझे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। हालांकि मैंने कभी भी किसी काम को जो है छोटा या बड़ा नहीं समझा। मैं अभी भी अपने युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप जो भी इच्छा मिलती है, जो भी आपको कार्य तत्काल में मिल जाता है पढ़ने लिखने के पश्चात, आप बेशक उसको कीजिए। वो जो है आपको आगे पढ़ने में ही सहायता प्रदान करेगा और आपको अंदर आत्मविश्वास लाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अपने करियर के आरंभ में जब मैंने प्राइवेट कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के तौर पर कार्य आरंभ किया, उससे पहले मैंने लगभग 6 माह जो है, मेरे बड़े भाई हैं उनकी लेथ मशीन और वेल्डिंग की दुकान थी, तो वहाँ मैंने जो है 6 महीने लेथ पर भी कार्य किया, वेल्डिंग का भी कार्य किया। तो मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा होता है। तो ये मैं अभी युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अभी जैसा कार्य मिलता है, संतुष्टि के लिए हो सकता है, हम लोग का परिवार हम लोग से पढ़ने लिखने के बाद अपेक्षा करता है कि हम जो है उनके लिए कुछ हेल्प कर सकें आर्थिक दृष्टि से और जैसा भी हो सके, तो हमको जो है कुछ न कुछ जॉब करना पड़ता है। तो मैंने भी ये प्रयास किया, संघर्ष किया, लेकिन मैं अपने गोल को, अपने लक्ष्य को कभी भूला नहीं। मैं लगातार जो है जैसे मैंने व्याख्याता पंचायत के तौर पर कार्य किया लगभग 8 सालों तक। इस बीच में मैं हमेशा प्रयासरत रहा। सन 2017-18 में मैंने नेट सेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली और इस बीच मैं स्कूलों में अपना जो भी ड्यूटी रहा उसे जो है बखूबी ईमानदारी से निभाता रहा और ये मेरे को एक फ़ायदा हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में रहने से मुझे आगे के परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है सहायता मिलती रही। मेरा पहला प्रयास था सहायक प्राध्यापक के लिए सन 2009 में मैंने पहला प्रयास किया था और उस समय जो है मैं इंटरव्यू तक पहुँचा और इंटरव्यू भी अच्छा रहा, लेकिन एकदम अच्छा तो नहीं कहूँगा, कुछ थोड़ी कमी रह गई इंटरव्यू में भी। तो मार्क्स जो है मेरे कम आ गया और मैं कुछ नंबरों से चूक गया। हालांकि मेरे बहुत सारे मित्र उस समय सहायक प्राध्यापक बने हैं जो अभी मेरे सीनियर हैं, तो आज मैं उनके समकक्ष आ गया हूँ, मुझे गर्व का अनुभव होता है, साथ ही उनसे मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। इसके बाद जो है मैंने जब सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी की तो इस बीच में मैंने एक व्याख्याता का पद भी सीधी व्यापम से निकला हुआ था नियमित पदों के लिए। मैंने उस परीक्षा को भी जो है दिलाया उस समय, क्योंकि मैं व्याख्याता पंचायत के पद पर था, उस समय वो स्थायी पद नहीं हुआ था। तो नियमित पद के लिए जाने के लिए मैंने परीक्षा दी और उस समय जो है मेरी लगन कहें, भाग्य कहें, जो भी कहें, मैंने प्रयास तो किया था। तो पूरे छत्तीसगढ़ में मैंने उस समय जो है व्याख्याता वाणिज्य के पद पर 2य रैंक हासिल किया हुआ था और बाद में फिर चूँकि सरकार ने व्याख्याता पंचायत को जो है सम्मेलन के द्वारा कहना चाहिए स्थायी पद एक दे दिया, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया और अंततः मैं जुटा ही रहा और 2019 में मैंने जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सहायक प्राध्यापक पद की परीक्षा को जो है फिर उसकी परीक्षा दिलाई और इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स मेरे को मिले और मैंने जो है फिर सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के पद पर जो है 7वें रैंक से जो है मैंने सफलता हासिल की है। तो मेरा जो कहना है इन सब से मेरे जीवन के जो पड़ाव रहे हैं उससे मैं आने वाली पीढ़ी को यही कहूँगा कि आप हमेशा धैर्य बनाए रखें, सफलता आपको अवश्य मिले। नेट सेट जो कहना चाहिए सिलेबस है वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जो सिलेबस है उससे पूरी तरीके से मैच नहीं होता है, तो हमको कुछ कठिनाई रहा सिलेबस के संबंध में। हालांकि अभी जो है YouTube में बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं पढ़ाई के। मैं तो बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि आपको अगर पढ़ाई करना है तो अभी बहुत अच्छे माध्यम के रूप में YouTube, गूगल वगैरह मौजूद हैं। खासतौर से जब कोरोना काल आया, कोरोना काल के पहले उतनी सामग्रियाँ आपको YouTube में भी उपलब्ध नहीं रही हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो है YouTube में आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ, किसी भी संकाय के विद्यार्थी हों, आप विज्ञान हो, कला हो और आप एग्रीकल्चर के हों या फिर आप वाणिज्य के हों, तो आप अगर प्रयास करेंगे तो उसमें आपको पूरी सामग्रियाँ मिल जाएंगी। प्लस कभी कभी ऐसा होता है कि अपना पारिवारिक क्षेत्र बैकग्राउंड जो है वो आर्थिक स्थिति
कमज़ोर भी रहती है, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता है। क्योंकि बच्चों को अध्यापन का कार्य करता हूँ तो बच्चे पढ़ने आते हैं तो खुद ही बताते हैं कि सर हमको घर का काम भी करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ उन चीज़ों को। उसके बाद भी आप लोगों को क्या करनी, हार नहीं माननी है। आपको परिस्थितियों से जो है आपको कठिनाइयों से जूझना है, उसे हार नहीं मानना है। लेकिन इसको एक चिंता के रूप में भी, तनाव के रूप में भी नहीं लेना चाहिए। संघर्षरत रहा हूँ तो मुझे मेरे परिवार का जो है पूरा सपोर्ट मिलता रहा है। एक कहना चाहिए किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके परिवार का आधार महत्वपूर्ण होता है। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे धर्मपत्नी जी का और मेरे सभी मित्रों का, बच्चों का भी यही कहना चाहूँगा। क्योंकि मैंने पढ़ाई करते समय जो है आपको कम से कम, जैसे लोकसभा आयोग की परीक्षा है तो 8-10 घंटे तो कम से कम आपको निकालने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको तनावग्रस्त होकर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल फ्री होकर पढ़ना है। आपको जिस पद्धति से पढ़ने में अच्छा लगे उसको कीजिए। ये तो हो गया आपका सरकारी क्षेत्र के लोगों के लिए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी क्षेत्र, आप व्यवसाय करना चाहते हैं उतनी इच्छा से कीजिए। जरूरी नहीं है कि सरकारी जॉब जो है सबको उपलब्ध हो जाए। तो आप व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप क्या कर सकते हैं, उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी रहे हैं जिनको मैंने स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, और उन्होंने जो है जब मैं उनको पढ़ाता था उनका बैकग्राउंड बहुत ही साधारण रहा था। लेकिन आज की डेट में जब मैं उनसे संपर्क साधता हूँ तो किसी के पास 2-3 राइस मिली है, किसी ने जो है अपने खाद उर्वरक के क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में जो है अपना एरिया बना कर रखा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि आप सरकारी सर्विस में ही सफल हो। आप चाहें तो प्राइवेट क्षेत्र में आप व्यवसाय करके, आप कृषि करके भी सफल हो सकते हैं। बस आपका लगन, मेहनत, आपकी रुचि, आपकी क्षमता आपको पता होना चाहिए, तब आप उसमें जो है कार्य कर सकते हैं। एक कथा मेरे को याद आती है, हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जब एक बार जो है सेना की भर्ती के लिए परीक्षा दिलाने गए थे तो उस भर्ती परीक्षा में वो असफल हो गए। और असफल होने के बाद जो बहुत ही तनावग्रस्त हो गए थे और कहते हैं कि वो जो है एक उनके मन में जो है सुसाइड करने का जो है एक विचार आ गया था कि अरे मैं अब सफल नहीं हो पाया तो मैं घर कैसे जाऊँगा, उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो वहीं पर जो है उनको एक आश्रम में एक कहना चाहिए गुरुजी मिले। तो उन्होंने उनको समझाया कि देख बेटा कि ठीक है आप इस पद में सफल नहीं हो पाए, लेकिन हो सकता है ऊपर वाले ने आपको इससे अच्छे पद के लिए चुना हो। और हम सभी देखते हैं कि हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनकर उभरे और मिसाइल मैन के तौर पर हम उसे जानते हैं। और वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे। अपने स्कूल के समय में एक पत्रिका छपती थी, उसमें एक हेडिंग्स लिखा रहता था, उसको आपके लिए जो है मैं उसको कहना चाहूँगा। उसमें लिखा रहता था, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ ये आप सबकी युवा पीढ़ी के लिए ये एक बहुत ही उम्दा हेडिंग्स है जीवन के लिए, कि आपको जो है जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक जो है आपको आगे चलते रहना है, चाहे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ